भाषा लाइव में। चलो आज करते हैं हिंदी कक्षा 10 के लिए पाठ 4। पिछली बार सवैये किया था पद जो है, आज है पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश। 1890 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक। लेखक को इस पाठ में जो बात कही गई है वो ये है, लेखक को हमेशा एक प्रश्न मन में होता है कि हमारे देश में इतने लोग, बड़े बड़े लोग हुए हैं, विद्वान लोग, विशेष लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है? लेखक अपने मन का यह प्रश्न अपने विदेशी मित्रों से भी पूछना नहीं भूलते। जो अपने देश में सालों से रह रहे हैं, ऐसे विदेशी मित्र को लेखक ये सवाल पूछते हैं। उन्होंने ऐसे 4 लोगों से ये सवाल पूछा। उन्होंने जो जवाब दिया उसी के आधार पर लेखक ने ये पाठ लिखा है। शब्दार्थ इस तरह हैं: खब्द यानी धुन, सहृदय यानी दयालु, संकोच यानी हिचक या शर्म, शिष्टता, भलमनसाहत, बाध्य, विवश, पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित, सपत्निक, पत्नी सहित, प्रतिज्ञा, प्रण या पक्का निश्चय, दरखास्त, आवेदन, षड्यंत्र, भीतरी चाल, मान मर्यादा, सम्मान या सदाचार, दास्ता, गुलामी, तात्कालिक, तुरंत, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न हो, जिस पर भरोसा न हो, अस्पृश्य, अछूत, कायापलट, बहुत बड़ा परिवर्तन, दत्तचित्त, किसी काम में खूब मन लगाना, व्याख्यान, भाषण, संकुचित मतलब तंग या छोटा, स्वतः यानी स्वयं या अपने आप। ये कुछ शब्दार्थ थे। अब कुछ प्रश्नोत्तर, 4-5 वाक्य में जिनके जवाब लिखिए। वैसे तो आप अपनी तरह से इनके जवाब लिख सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह लिखे जा सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। अब देखिए, इसमें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाक्य पहला, वाक्य दूसरा, वाक्य तीसरा, ऐसा नहीं, लेकिन छोटा सा पैराग्राफ जिसमें हमें लगे कि हाँ ये 4-5 वाक्य हो सकते हैं, कुछ एक आध आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ अच्छी तरह से उसका जवाब लिखना चाहिए। तो इसका जवाब इस तरह है। ये प्रश्न पहला है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि देखो भाई, तुम लोग अपना जो भी काम करते हो उसका गर्व नहीं लेते, अपने काम को बहुत छोटा समझते हो, अपना काम अच्छा है, बढ़िया है, ऐसा सोचकर काम नहीं करते। नौकरी के लिए जब आप दरखास्त देते हो तो बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करते हो। ऐसा नहीं है कि 2-3 शब्दों में, 2-4 लाइनों में दरखास्त कर दी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें या डींगे हाँकते हो, और मिलने के बाद काम दूसरे का कैसे खराब हो ऐसे षड्यंत्र रचने लगते हो, निष्ठापूर्वक काम नहीं करते। इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा देश उन्नति कर सकता है। वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया?
वृद्ध सरकारी कर्मचारी भी लेखक के मित्र हैं। लेखक ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि हमारे देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग जो काम करते हैं उसे अपना समझकर नहीं करते, जवाबदारी पूर्वक काम नहीं करते, जवाबदारी पूर्वक कोई भी काम नहीं निभाते। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हम समय से नहीं पहुंचते। सबको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। दर्जी को अगर हमने कोई काम करने को दिया होगा तो हम यही सोचकर 2-4 दिन आगे पीछे ही जाएंगे कि उसने तो किया ही नहीं होगा काम, छोड़ो। इस तरह तात्कालिक सुविधा देखते हैं पर एक दूसरे पर जवाबदारी पूर्वक काम नहीं करते और काम बिगड़ जाता है, तब शोर मचाते हैं। इसीलिए हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया। एक बड़ी वृद्ध विदेशी महिला ने लेखक को कहा कि देखो भाई, मुझे तो अपने परिवार से प्रेम है, मैं तुम्हारे परिवार से भी बहुत प्यार करती हूँ। उन वृद्ध स्त्री ने 40 वर्षों तक विविध देशों में अपनी सेवाएं दी थी और उसके अनुसार उन्होंने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के देशों में उदारता नहीं है। वे स्वयं तो आगे रहना चाहते हैं पर दूसरों को बढ़ने देना नहीं चाहते। आगे बढ़ने में वे और किसी की मदद करना नहीं चाहते। हमारे देश में अनेक गुणी युवक हैं पर उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी अपना स्थान परिवार में छोड़ने को तैयार नहीं है। वे अपने से छोटों को परिवार की जवाबदारी लेने के लिए आगे नहीं करना चाहते। वे स्वयं ही मुखिया बने रहना चाहते हैं। बस यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रतिभाएं आगे नहीं आ पाती और हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर। मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके आदेशों के अनुसार हमें अपने जीवन का संगठन करते रहना चाहिए। हमारा कार्यक्षेत्र बड़ा हो चाहे छोटा, पर हम अपने काम को यदि ठीक तरह से करेंगे तो हमारा समाज संगठित होगा। हाँ, हमें अपना व्यक्तिगत जीवन भी संगठित रखना होगा। व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा तभी हमारा समाज भी संगठित हो पाएगा। तुम लोगों में उदारता नहीं है, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। यहाँ उदारता शब्द जो दिया है उसका आशय है किसी को आगे बढ़ने का मौका देना, किसी को अपनी उदारता दिखाने का, योग्यता दिलाने का उदारता देना, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध ना करना, यानी उसे आगे बढ़ने का मौका देना। हमारे देश के लोगों में ऐसी उदारता नहीं देखी जाती, चाहे परिवार हो चाहे हमारे कामकाज का स्थल। जो बड़ा है वो अपने से छोटों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। अगर ऐसे मौके छोटों को दिए जाएंगे तो हमारा देश अवश्य आगे बढ़ेगा। छोटों को आगे बढ़ाने की उदारता हम लोगों में, हमारे देश के लोगों में नहीं है। यही इस कथन का आशय है। अब एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक के पहले मित्र कौन थे? लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे।
लेखक को किस बात की खपत है? लेखक को खपत इस बात का है कि वे हर किसी से मित्रता कर लेते हैं और बाद में उनसे पूछते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट होती है। हमारे देश में परिवार के बड़े खुद आगे रहते हैं, छोटों को आगे नहीं होना चाहते। अब छोटे भी आगे बढ़ना तो चाहते हैं और तब परिवार की व्यवस्था नष्ट होती है। छोटे बड़ों का मान नहीं रखते और उन्हें हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करे वही सच्चा देशभक्त है। हम किस किस की जय जयकार करते हैं? हम बड़े बड़े नेता जो आगे हो गए हैं उनकी जय जयकार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करें। उसमें हम सीधे जवाब बोलेंगे। वैसे हर एक में 3 या 4 वाक्य दिए होंगे, उसमें से एक आपको चुनना है। मैं आपको चुना हुआ वाक्य बताऊंगी और वाक्य पूर्ण करेंगे। पहला है, ईसाई पादरी के अनुसार जवाब में आएगा, हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उसके बाद है, वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत में लोग दूसरों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। अब सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। इसमें भी हर एक में 2-2 विकल्प दिए हुए हैं, हमें एक चुनना है। मैं सीधा जवाब बोलूँगी जो सही है। पहला, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम खाली जगह है, श्री प्रकाश। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ खाली जगह से काम करना चाहिए, कर्तव्य पालन। खाली जगह करने वाला सच्चा देशभक्त है, तो उसमें भी होगा कर्तव्य पालन। व्यक्तिगत जीवन संगठित होने से खाली जगह अपने आप संगठित हो जाएगा, उसमें आएगा मनुष्य समाज। पहले मित्र खाली जगह हैं, वृद्ध ईसाई पादरी। तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यह वाक्य कौन बोलता है? तो ये कहा है वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने। अपने काम में खाली जगह लेना चाहिए, तो यहाँ है गर्व लेना चाहिए। अब नीचे लिखे प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। देखिए, आगे में खाली जगह था विकल्प में से, अब उत्तर वाक्य लिखना है। लेखक के पहले मित्र कौन थे? पहले मित्र थे वृद्ध ईसाई पादरी। इसमें भी 4 दिए हैं, मैं जवाब बोल रही हूँ। हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं? हम अपनी परंपरा भूल गए हैं लंबी दास्ता के कारण। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यह वाक्य किसने कहा है? वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने। तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह वाक्य किसका है? यह वाक्य है वृद्ध स्त्री का। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, तो खाली जगह है ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार